सो सॉरी एक्चुअली आपने जब कॉल किया था मैंने मम्मी का तभी कॉल आ गया था तो मैं खाने चला गया था। नहीं कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कैसे हो आप? अरे यू हैव सच अ नाइस वॉइस क्वालिटी डूड। आई मीन सेल्स ना, दैट्स व्हाई। वेरी नाइस वेरी नाइस। जी, बताइए ना। मैं कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम निखिल है। नहीं देना है डिटेल्स कोई भी। ओके, हाँ, सिर्फ श्योर। डायरेक्ट क्वेश्चन ही आई पूछो। डोंट, मुझे आइडिया नहीं है कुछ भी। आप बताइए, आपके हिसाब से जाते हैं कि ये कैसे। जो भी हम बात करते हैं ना, ये सब कुछ यूट्यूब पे अपलोड होता है, ठीक है? जी सर। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी पर्सनल डिटेल्स ऐसे नाम पता नंबर बोल दिया जाए, ताकि हम सिर्फ डायरेक्ट टॉपिक पे ही बात करेंगे, ताकि बाद में भी आपको कभी उसको रेफ़र करने की ज़रूरत पड़े तो आप जी यूट्यूब से देख सकते हो जी सर, और दूसरों डेफिनेटली। की भी मदद हो जाएगी, ठीक है? जी जी सर। हाँ, अभी आप पूछिए। करंटली मैंने आपकी वीडियोस वगैरह देखे थे, रील वगैरह। सो एज सच अभी तो राधा माधव की कृपा से अच्छा चल रहा है। मैं भी इस्कॉन से connected हूँ। तो अल्टीमेटली कौन ये सा सब। इस्कॉन? कोल्हापुर इस्कॉन। यस। वाह नाइस। कौन है वहाँ पे? राधा माधव भगवान। अरे वाह, जय हो। जी। तो करंटली 4-5 साल से उसी में फेज में हूँ, मतलब स्पिरिचुअलिटी में। तो ऐसा जैसा कोई इश्यू नहीं है, मतलब भगवान की कृपा से अच्छा ही चल रहा है। बट डेफिनेटली आपका एक मैंने रील देखा था कि करंटली, मतलब मैंने कभी मांगा नहीं है भगवान से, जैसे कि अभी हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे थे। तो आपने एक रील में बोला था कि भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। सही बात है ना। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा आपका गाइडेंस चाहिए था। तो करंटली बिजनेस वगैरह में भी थोड़ा सा एक एक्सटेंट पे जाके लग रहा है कि मैं कहीं स्टक हो चुका हूँ। ओके। तो थोड़ा क्लैरिटी या फिर वो एनर्जी नहीं रहा कि कैसे आगे बढ़े, क्या कर सकते हैं बेटर लेवल पे। किस चीज़ का बिजनेस है आपका? डिजिटल मार्केटिंग। वंडरफुल, ठीक है। जी। हाँ, मैं आपको तो थोड़े ऐसी चीज़ बोलूँगा जी जिससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है? जी पॉइंट 1, आप ना, आपके अभी तक कोई क्लाइंट्स रहे हैं? जी है करंटली क्लाइंट्स। वंडरफुल। अभी आपके जितने क्लाइंट्स हैं ना, उनके बारे में आप सोचना और थैंकफुल फील करना, और ये फीलिंग ना अंदर से आना चाहिए कि माधव आपने इतने अच्छे अच्छे क्लाइंट्स दिए, धन्यवाद, ठीक है? जी और मैं, ये मेरा पर्सनल वो है, मैं कभी कभी ऐसा मानता हूँ कि माधव ही ऐसे अलग 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 रूप में मेरे से कॉल करके बात कर रहे हैं जस्ट टू सपोर्ट मी। यू आर अंडरस्टैंडिंग? करेक्ट। तो व्हेन यू हैव सच अ रिलेशनशिप विथ योर क्लाइंट्स कि तुम उनमें भगवान देख रहे हो, तो जी ऐसा हो जाता है कि योर वर्क बिकम्स अ सेवा। करेक्ट। वंस इट इज़ अ सेवा, नाउ यू आर नॉट बॉदर्ड कि अरे उसमें किसी का बुरा होगा, ऐसा कुछ होगा। यू वॉन्ट टू डू इट बिकॉज यू आर सर्विंग कृष्णा ओनली। ओके, पॉइंट 1। पॉइंट 2 क्या है कि एवरीथिंग इज हिज सृष्टि, है कि नहीं? सब कुछ भगवान ने ही बनाया है। अभी हम क्या होते हैं, हम हमारे दिमाग में श्योर ही नहीं होते कि यार कैसे होगा कुछ भी। अब भगवान से नहीं पूछ सकते, इनसे नहीं पूछ सकते, लोगों से नहीं पूछ सकते, दोस्तों से नहीं पूछ सकते, तो आखिर जिएंगे कैसे? बट द पॉइंट इज, अगर ये सृष्टि, दिस इज माई पर्सनल फीलिंग, okay, it has nothing to do with ISKCON or any organization or any spiritual organization. I'm talking about my personal feeling, okay? How I see things is, क्या बोलने वाला था मैं, क्या बोल रहा था मैं? बीइंग थैंकफुल टू क्लाइंट्स एंड एवरीवन। हाँ, ठीक है। मैं बोल रहा था कि ये जब सृष्टि भगवान ने रची है, इसके रूल्स के हिसाब से अगर हमको चलना है, हम हमेशा ऐसे सोचते हैं कि अभी मैं भगवान से नहीं पूछूंगा बिकॉज आई एम स्पिरिचुअल, ओके? व्हेन यू आर लिविंग इन अ मटेरियल वर्ल्ड, ओके, एंड यू आर फोकसिंग कि मैं वापस जब भगवान के पास जाऊंगा तो कैसा रहूंगा, उसके लिए यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, बट यहाँ रहने के लिए यहाँ की प्रैक्टिस करो ना। ओके, करेक्ट। हाँ, यहाँ रहने के लिए तुमको जो धन चाहिए उसके बारे में सोचो। अब जब धन रहेगा, तुम सेवा करो, खूब पैसा कमाओ, उस पैसे का तुम सेवा कर लो, उसमें तुम्हारी सेवा भी हो रही है, भक्ति भी हो रही है, और वहां जब भगवान को बुलाना है तब बुलाएंगे भी। जी। दिस इज माई पर्सनल फीलिंग, ओके? अभी मैं क्या करता हूं कि आई आस्क एवरीथिंग टू हिम। सी, योर एंटायर डिवोशन स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट
thinking of Bhagwan all the time, thinking of Sri Krishna all the time. Okay. Now if I'm eating, I'm thinking of him. If I'm working, I'm thinking of him. If I'm dancing, I'm thinking of him. That is how it has to be. So when it comes to earning money, when it is coming to making a business, why shouldn't it be his service? Everything that I'm doing is karma yoga, is service to Krishna. दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन. ओके. अभी इसमें मेरे को, मैं कहीं पर भी अटक जाता हूं तो मैं और किससे पूछूंगा? मैं भगवान को ही पूछूंगा. वही अपने बंदे भी जाएंगे, वही मेरे को सिखाएंगे कि इस दुनिया में तेरे को ये करना है, ऐसे ऐसे रहना है, ऐसे ऐसे जीना है. यहाँ पे कुछ भी ऐसे फ्री पास में कम ही मिलता है, और अगर मिलता भी है तो लोगों को वैल्यू नहीं होती. इसीलिए तेरे को इस चीज़ का इतना डिमांड करना पड़ेगा, या इतना चार्ज करना पड़ेगा, या इतना पे करना पड़ेगा. अब अगर मेरे को डिमांड ही करना है, चार्ज ही होना है, पे ही करना है, तो मेरे पास भी तो होने चाहिए. मैं भगवान की भक्ति भी करता रहूं और गरीब ही रहूं, ऐसे कैसे चलेगा? अब लोग बोलते हैं हाँ spirituality, money. Now why I'm elaborating on all these points is because first of all you have to get rid of that thought process कि मैं भगवान को पूछ ही नहीं सकता. पूछो उनसे, बेझिझक पूछो. अपने से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? Point 1. Point 2, I keep remembering this भजन. ओके. वो भजन में वो बोलता है ये चमक ये दमक फुल, वो बोलता है, प्लेलिस्ट है मेरा डेली का. हाँ, उसमें एक लाइन बहुत पसंद है मेरे को. वो बोलता है मेरा कौर करार तुम ही से है, मेरा सब व्यापार तुम ही से है. जी जी. ठीक है. नाउ आई टेक दोज वर्ड्स लिटरली. करेक्ट. कि एवरीथिंग इज फ्रॉम यू ओनली. जी. नाउ व्हेन एवरीथिंग इज फ्रॉम यू, आई लीव एवरीथिंग टू यू. हाँ. नाउ यू गेट मी बिजनेस, यू मेक मी मेक दैट मनी बिकॉज यू हैव गिवन मी बर्थ, यू हैव गिवन मी दिस लाइफ. आई एम गिविंग इट टू यू. वॉट एवर यू वॉन्ट मी टू डू, जो भी आप चाहते हो कि मैं करूं, आप मेरे से करा लो भगवान. जी. आप खुश रहो बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, और मेरे को खुश रखो क्योंकि मेरे को भी खुश रहना है. जी. इतना मेरा सिंपल प्रेयर होता है, ये मेरा सिंपल थॉट प्रोसेस है, बिलीफ है. ओके. नाउ what do I do to make a profitable business is very simple. Okay. I feel happy when I see others grow. Correct. दूसरों के ग्रोथ में मेरे को खुशी होता है. जब जब मैं दूसरों के ग्रोथ में खुश होता हूँ, एक खुशी वाला एनर्जी मैं एमिट करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे और खुश होने का मौका मिलता है. तो दूसरे मेरे सामने भी ग्रो होते ही रहते हैं. ठीक है. अब जब दूसरे ग्रो हो रहे हैं, मेरे में एक बिलीफ सिस्टम रहता है कि भगवान जी आप इनके लिए कर सकते हैं तो मेरे लिए भी कर सकते हैं. नाउ आई प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड कि भगवान जी थैंक यू कि आपने इनके जीवन में ये सब कुछ दिया है, इतना सुंदर सुंदर अनुभव है. आई वुड विश टू एक्सपीरियंस दिस टू. ओके. व्हाट यू शुड डू इज look out for all those digital marketing agencies that are making huge profits, okay, humongous profits. Yes. Now when you know that they are making those profits, when you can believe that those guys are making such profits, then you know that you can also make those profits. Correct. Now the belief system of making profits has come to your mind. Okay. Till here we are very clear, sorted है. दूसरी चीज आपको पूछना पड़ेगा कि भगवान जी मैं हर महीना इतना लाख रुपए कमाना चाहता हूं या इतना करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं. जी. अब भगवान को पूछ ही रहे हो तो चिल्लर चिल्लर क्यों पूछो? एक ही बार पूछ रहे हो तो अच्छे ही पूछो ना. अब 4 रुपए पूछोगे, फिर वो खत्म होंगे, फिर पूछोगे, फिर उससे अच्छा बोलो भगवान जी आप मेरे दोस्त बन जाओ, जब जब जो जो मेरे को जरूरत पड़े आप देख लेना, बस मेरे को तो बेफिक्र रहना है. जी. ऐसे मैं पूछता हूँ. ठीक है. मैं बहुत बेशर्मी से पूछता हूँ क्योंकि वो मेरा सब कुछ है, वही मेरा सब कुछ करेंगे. यहाँ तक एक बात हो गई. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं करता हूँ ना इज प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड. कैसे करता हूँ कि आई वेक अप विद अ वेरी हैप्पी फीलिंग कि यू हैव गिवन मी दिस ब्यूटिफुल लाइफ, यू हैव गिवन मी दिस ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, थैंक यू. टुडे इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग. अब जब मैं अपने आप को बोलता हूं कि टुडे इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग, इट इज लाइक मैं आपको अच्छे से वेलकम करूं तो आप भी मेरे को वेलकम करोगे. करेक्ट. मैं आपको गाली दे के वेलकम करूं, आप भी मेरे को गाली दोगे. करेक्ट.
सेम चीज अप्लाई होता है हमारे एवरीडे मैनिफेस्टेशंस के साथ। अगर हम उठते ही सोचे कि यार सुबह हो गई, धूप निकल गई, फिर से जिंदगी जीना है, तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दैट। सेम, करेक्ट। आज तो मस्त प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स कमाने वाला हूँ, आज का दिन तो जबरदस्त रहने वाला है, आज मैं बैठूंगा तो 30,000 कमा के ही उठूंगा। जी, दिन का बोल रहा हूँ मैं, हाँ, करेक्ट। ऐसे सोचने का, ठीक है। बट कैसे कमाऊंगा, कहाँ से आएगा? कृष्णा है ना, जी। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मेरी लाज उनकी लाज, बस बिल्कुल बेफिक्र हो गया, छोड़ दिया उन पे। और क्या, अब वही लाएंगे क्लाइंट, वही बात करेंगे, वही वीडियो वायरल करेंगे, वही जो भी आपको करने की इच्छा है उस चीज़ के लिए डिज़ायर देंगे। क्योंकि हमने क्या किया, हमने बोल दिया भगवान आज से आप ही संभालो भाई, है कि नहीं? बरोबर। बस हो गया, उसके बाद खुश होते रहना है, पैसे गिनते रहने हैं। करेक्ट। अब क्या होगा, जो भी एक टारगेट बना लिया है ना कि इस महीने में मैं इतना कमाऊंगा, ठीक है, शुरुआत 5 रुपए से होगी और वो आएगा। जब 5 रुपए आएगा, उस 5 रुपए के लिए ऐसे खुश होना जैसे 5 करोड़ मिल गए हो। उसी भाव में रहना, उसी खुशी में रहना, उसी कंटेंट एटीट्यूड में रहना, एंड लिटरली यू विल मैनिफेस्ट दैट मनी फ्रॉम 5 रुपीज। इट विल ग्रो, इट विल ग्रो, इट विल ग्रो। यू नो, आपने मेरा वो वीडियो देखा है क्या जिसमें मैं हर मंथ का शेयर कर रहा हूँ कि इससे मैं कितना कमा रहा हूँ? हाँ, देखा था। 2 मंथ्स का मिला के 2 लाख समथिंग आपका बना था। करेक्ट करेक्ट। और ये आइडिया मेरे को आया था जस्ट एक दिन, मतलब जिस दिन मैंने मैनिफेस्टेशन शुरू किया ना, कि मैंने रात में भगवान जी को बोला, भगवान जी आप प्लीज़ एक काम करना कि कल से मैं इस चीज़ से कमाना शुरू करूँ। ठीक है, सच बोल रहा हूँ, सिर्फ रात में मैं प्रार्थना किया और सो गया। अगले दिन सुबह भगवान ने बोला ठीक है तो एक काम कर, तो तू डिक्लेयर कर। नाउ दैट इज योर फर्स्ट स्टेप, जहां पे सब लोग डर जाते हैं कि यार मेरा तो मजाक बन जाएगा, कौन बात करेगा मेरे से, ठीक है। बट देयर इज वेयर योर ट्रस्ट कम्स इन। आइडिया दिया है भगवान ने, सरेंडर मैंने किया है भगवान को, अब वो जो आइडिया दे रहे हैं, आई विल रिस्पेक्ट हिज आइडिया एंड आई विल वर्क ऑन इट। व्हाट डिड आई डू? आई टोल्ड बात करना है, अब पे करो, अब बात कर सकते हैं। वहाँ से शुरू हो गया जर्नी। अब एवरी डे एवरीथिंग दैट आई सी, नोटिस, आई सी सम चैलेंजेस, आई नो। अब क्या होता है, फर्स्ट 1 minute ऑफ टॉकिंग टू समबडी आई विल नो देयर टेम्परमेंट, आई विल अंडरस्टैंड इनको किस तरह से बोलने से इनको समझ आएगा। माई इंटेंट इज टू सर्व, आई कैन नॉट serve with the same thing. Everybody does not have the same understanding capability. Correct. So to each one I explain differently. Okay? Till here you have understood. Now what you will have to do is you have realized कि clients भगवान दे रहे हैं, पैसे भगवान दे रहे हैं। जी। आप grateful फील कर रहे हो। जी। एक छोटी सी डायरी रखना, जैसे आप नाम जप करते हो बोल रहे थे ना। करेक्ट, यस। हम बीड्स रखते हैं, हम तुलसी माला रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमको काउंट पता चले, ताकि हम कंसिस्टेंट रहे, ताकि हमको मोटिवेशन मिले, ताकि हम वो चीज़ करें तो एक डिसिप्लिन रहे, है कि नहीं? करेक्ट। उसी तरह जब आप एक डायरी रखते हो, आप भूल जाते हो दूसरे कामों में कि आज आपने कितना कमाया या आज आपके कितने प्रॉफिट्स हुए, और फिर आप जब उस चीज़ का काउंट रखने लगते हो तो आप देखकर उस ग्रोथ को खुश होने लगते हो। करेक्ट। अब जब आप अपने ग्रोथ को देखकर खुश हो रहे हो, आपका ग्रोथ और हो रहा है, बिकॉज द वेरी सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप बकवास करते रहो, बकवास ही आप अट्रैक्ट करते रहोगे। दुनिया में वायलेंस ही देखते रहो, आप वायलेंस ही देखते रहोगे। आप अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीजें देखते रहो, आपको सुंदर सुंदर चीजें ही दिखेंगी। करेक्ट? दैट इज हाउ इट वर्क्स। यहां तक आपको समझ में आ गया? जी। जब आप डायरी लिख रहे हो, उसमें ना कर्सिव हैंड राइटिंग में लिखना। मैं पहले ऐसे नॉर्मल लिखता था, बट मैंने नोटिस किया है कि जब से कर्सिव लिख रहा हूँ ना, ऐसा होता है कि अब कर्सिव में बैग्स बनती हैं। बैग्स आपको पता है क्या होती है? मनी बैग्स बोलते हैं इनको। ओके। मनी बैग्स ऐसा होता है कि हम जी लिखते हैं ना, जी के नीचे बड़ा सा गोल बनाओ और लिखो। तो जब मैं भगवान लिख रहा हूँ, बी में एक मैं ऐसा मस्त मनी बैग बनाता हूँ,
ठीक है, हाँ H में एक मनी बैग बनाता हूँ, G में एक मनी बैग बनाता हूँ, ऐसे जहाँ जहाँ मैं मनी बैग्स बनाता रहता हूँ तो मेरे साइकोलॉजी में चलते रहता है कि इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है। जी तो जब हम वैसे दिल को खुश करते रहते हैं, दिमाग को खुश करते रहते हैं, वो और ज़्यादा ग्रो होते रहेगा। जी पर्सनलाइज एवरीथिंग, be it your clients, be it your money, be it your work, be it your anything for that matter. Think of it as a person. Okay? Once you start thinking of your money as a person, you will start loving it like a person. ओके Now, what do I mean by you will start loving it like a person is, मान लो कि आपका पैसा आपका बच्चा है, आप अपने बच्चे को देख के डरोगे, कहाँ से आएगा, कैसे होगा, क्या होगा, आपका बच्चा आपसे दूर भाग जाएगा। कोई आपको देखकर डरे तो आप क्या उनके पास जाओगे? नहीं। उसी तरह आपका पैसा आपसे दूर भागेगा अगर आप उससे डरोगे कि यार कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे होगा। ठीक है, तो यू शुड हैव अ वेरी हेल्दी रिस्पेक्ट फॉर योर मनी, लाइक हाउ इट इज अ स्मॉल बेबी। ओके, नाउ एवरी टाइम यू आर लुकिंग एट इट एंड फीलिंग हैप्पी, जैसे छोटे बच्चों को देखकर आप खुश होते हो तो क्या करते हैं, आपके पास भागे भागे आते हैं। करेक्ट। और जब आप उनके बारे में कंप्लेन करते हो कि तू कितना छोटा है, तू तो ग्रो ही नहीं कर रहा, तेरे में तो कुछ है ही नहीं, कब तू बढ़ेगा, तू तो हाथ का मैल है, तू तो ये घर, तू ही सब कुछ नहीं है, जैसे लोग पैसे के लिए बोलते हैं, ऐसी बकवास कभी नहीं करनी होती। जी ठीक है, अब जब क्या होता है कि आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं, पैसे आपके जीवन में आने लगते हैं, आप बोलते हो अरे 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 अरे, कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, आप बोलते अरे 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 इसकी क्या जरूरत है, ये नहीं चाहिए, ऐसे। योर आइडियाज आर कॉन्ट्रास्टिंग, ऐसे नहीं होना चाहिए। somebody is giving you with love, with gratitude, उसको एक्सेप्ट कर लो, बहुत प्रेम से रखो, और आपको जब भी मौका मिले उनको देने का, उसको उससे थोड़ा और बढ़ा दे दो। अब दूसरी चीज क्या है, जब भी आपका पैसा बाहर जा रहा है, इट इज लाइक यू गोइंग टू अ कॉलेज और एनी इंस्टीट्यूट टू लर्न समथिंग, you grow either in positivity, in spirituality, in health, in wealth, however, but you come back home, correct? Similarly, your money goes out, it grows up to be a gentleman or a perfectly educated woman and comes back into your life. Okay? When you start seeing things like that, क्या होगा, पैसे को बाहर जाते हुए आपके दिल में तकलीफ नहीं होगी। करेक्ट। अब जब भी आप किसी को दे रहे हो, मैं बोल रहा था कि दूसरे की खुशी को देखकर आप खुश हो जाओ, तो उसका ये भी मतलब है कि जब भी आप खर्चा कर रहे हो, चाहे आप किसी और से काम करवा रहे हो या जो भी कर रहे हो, वो पैसा कमा रहा है ना मेरे थ्रू, उस भाव से भी खुश होते रहना। अब जितना आप पैसे को देखकर खुश होते जा रहे हो, उतना आपका पैसा बढ़ते जा रहा है। अब आप 5 रुपए बाहर खर्चा करते हो, कॉन्शियसली अपने दिमाग को बोलना कि थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे 5 रुपए दिए जिससे मैं ये खरीद पा रहा हूँ, ये 5 रुपए बाहर जा रहे हैं, 5 लाख बन के मेरे जीवन में वापस आएंगे। जी नहा रहे हो, ग्रेटफुल फील करो, खा रहे हो, ग्रेटफुल फील करो, नाच रहे हो, ग्रेटफुल फील करो, कीर्तन सुन पा रहे हो, ग्रेटफुल फील करो, भगवान के दर्शन कर रहे हो, ग्रेटफुल फील करो, अगरबत्ती सूंघ रहे हो तो ग्रेटफुल फील करो, घर में कोई भी सामान है देखो, ग्रेटफुल फील करो, अपने आप को देखो, ग्रेटफुल फील करो कि भगवान ने इतना सुंदर बॉडी दिया, इतना हेल्दी बॉडी दिया, इतना सब कुछ मैं कर पा रहा हूँ। The more grateful you feel, the more you'll grow. करेक्ट। Now you are extremely lucky. We as humans are extremely lucky क्योंकि हमारे पास वो सब कुछ है जो हम आराम से कर पा रहे हैं। फोन हाथ में है जिससे हम सारी दुनिया देख लेते हैं। It took you few minutes or hours to text me. You sitting in some other state, I sitting in some other state. You sent me money. We are talking. Isn't this a miracle in itself? And कितने तो हम लकी है कि ये सब कुछ हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। डेफिनेटली। बट क्या हम इस चीज के बारे में कभी सोचे हैं? क्या हम इस चीज के बारे में कभी ग्रेटफुल फील किए हैं? नहीं। तो जब ये छोटी छोटी चीज़ों में माइंडफुल रहोगे ना, बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत आराम से निपट जाती हैं, बहुत आराम से सीख लोगे। जी। तो कैसा होता है कि मान लो आप कमाई के लिए बैठे हो, उसी समय कमाई के बारे में सोचना। मान लो आप खाने के लिए बैठे हो, उस समय सिर्फ खाने के बारे में सोचना। मान लो आप हॉलीडे करने के लिए गए हो, उस समय सिर्फ हॉलीडेइंग का ही सोचना। ओके। So what will happen? All the opportunities that God is giving you, you are experiencing it to the fullest. Khana to the fullest you are enjoying, pani to the fullest you are enjoying, everything you are enjoying to the fullest. That shows gratitude. For example, if somebody
यू गिव समबडी समथिंग एंड दे, अब आप कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, किसी भी चीज़ के बारे में बोल रहे हो, और वो क्लाइंट देखता भी नहीं है, अपने फ़ोन में ही रहता है, हाउ डू यू फील? सच डिसरिस्पेक्ट. Similarly, when you're getting so much in life, okay, you have some relatives who have come to you, spend some time with them. You have some food that you're eating, spend some time with it. Look at everything as a person, love it as a person, and you will receive a lot of love. Okay? यहाँ तक आप सब समझ गए ना? जी. अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैं बोलता हूँ, इसको ध्यान से सुनना. जी. अफर्मेशंस जो होती हैं वही आपके लिए सबसे बड़ा मैजिक क्रिएट करती है या गम देती हैं. करेक्ट. आप जब जब अफर्म करते हो कि यार मैं तो इतना मेहनत करता हूँ पर मेरे से तो कभी होता ही नहीं काम, यार मैंने तो इतना एफर्ट डाल दिया है पर वो सक्सेस ही नहीं मिल रहा, दीज आर योर अफर्मेशंस. नेवर डू एनी ऑफ दिस. समबडी आस्क्स यू हाउ आर यू, आई एम डूइंग ऑसम बाय गॉड्स ग्रेस, थैंक यू. दैट इज योर अफर्मेशन. यस. तो चाहे तुम्हारा सिचुएशन कैसे भी हो, ऑसम हो जाओगे. सैड उठे हो, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू भगवान, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू भगवान, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू भगवान, 30 बार बोल दिया, यू विल हैव अ हैप्पी डे दैट एंटायर डे. करेक्ट. नाउ योर बिगेस्ट अफर्मेशन विल बी एवरीबडी लव्स मी, आई लव एवरीबडी. यस. अब इससे क्या हो रहा है, आप अपने क्लाइंट से भी प्रेम कर रहे हो, आप जो आपका एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो उन सभी से प्रेम ही कर रहे हो. यू आर लविंग एवरीबडी. नाउ व्हेन द एनर्जी ऑफ लव इज गोइंग आउट, व्हाट इज कमिंग बैक इन? लव. Perfect. You have understood everything? यस. Now main जो पैसा है उसके बारे में मैं बोलता हूँ, ठीक है? पैसा मेरे जीवन में बहुत आसानी से आता है. पैसा मेरे जीवन में बहुत सारे सोर्सेस से आता है. महालक्ष्मी मेरी माता है, नारायण मेरे पिता है. जैसे हम अपने माता पिता से कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं और वो दे देते हैं, वैसे ही भगवान आपको सब कुछ दे रहे हैं. जी. यहाँ तक क्लियर हो गया? जी. अब कभी भी ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ आते हैं ना कि पर स्पिरिचुअलिटी में मेरे को नहीं चाहिए पैसा, ना मांगे मैं धन और दौलत, ना चांदी ना सोना. डोंट डू दैट. जी. डोंट हैव सच कॉन्ट्रास्टिंग बिलीव्स. इट हैज़ टू बी श्योर शॉट. तुमको धन पसंद है, तुमने पूछा है, इट इज़ ओके टू रिसीव. स्टे इन दैट स्टेट ऑफ माइंड. हाँ. सॉर्टेड? जी. ऑल क्लियर? यस. एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क? हो गया हमारा मतलब सब चीज, मतलब इन टर्म्स ऑफ एफर्मेशन एंड मैनिफेस्टेशन टॉपिक. हाँ जी. जी. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट कि आपने ऐसे कनेक्ट किया मेरे साथ. मोस्ट वेलकम. थैंक यू दैट यू हैव सेंट मनी. यस. अगर आपके पास एक 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट अगर हम बात कर सकते तो थोड़ा मुझे पर्सनली, मतलब ऑफ रिकॉर्ड? नहीं, जस्ट रिगार्डिंग टॉपिक. हाँ तो बोलो ना. हाँ, तो ये सब चीजें मुझे समझ में, मेरा तो यही मिसबिलीफ था जिसे भी हमने डिस्कस किया कि किस लिए क्यों भगवान से मांगना, दिस एंड दैट. जिसे अपने बता कि हाँ नहीं मांगना चाहिए किसी से, है ना. एट द मैं ये मेरा एक पर्सनल बिलीफ है, ठीक है? अभी देखो, हर कोई मांग ही रहा है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, एक टेम्पल को, एक किसी को टेम्पल बनाने की इच्छा है, ठीक है? अब चाहे वो उनके स्पिरिचुअल मास्टर बोल रहे हैं, ऐसे वो बोले, या वॉट एवर माइट बी द रीज़न, बट दे आर आस्किंग फॉर इट, इजंट इट? दैट इज़ अ डिज़ायर. अब वो कृष्ण की सेवा में मैं कर रहा हूँ या दुर्गा देवी की सेवा में कर रहा हूँ, वो सेवा में आप कर रहे हो पर आप मांग तो रहे हो. तो आप मांगने में आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? आप इंसान से मांग सकते हो डोनेशन, तो भगवान से काहे नहीं मांग सकते? जी. अब भगवान ही भेजेंगे जिसको आपके पास आना है. जी. ये मेरा थॉट प्रोसेस है, करेक्ट. ठीक है? और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नहीं, आप ही बोले, मैं तो आज सुनने के लिए बैठा हूँ. जस्ट बस उतना ही बोलना था मेरे को वैसे तो. जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन तो थैंक्स. सुनो, मैनिफेस्टेशन का एक मैं बोलता हूँ, ठीक है? आप अपने दिमाग को कब प्रिपेयर कर लेते हो टू रिसीव, दैट इज व्हेन यू विल रिसीव. ओके. टिल योर प्लेट इज रेडी. ओनली व्हेन यू हैव योर प्लेट इन योर हैंड यू नो कि यू कैन रिसीव फूड. ओके. ठीक है? स्पिरिचुअली भी अगर देखा जाए
तो जैसे श्रील प्रभुपाद भी जब गए थे, उनका एक डिज़ायर था कि इन लोगों को मैं सुधारूंगा। जी उनके गुरु ने उनको बोला, उनके गुरुदेव ने बोला कि जाओ, वहाँ पे लोग ऐसे वो कर रहे हैं, उनको तुम कृष्ण प्रेम दो। ठीक है। अब उनके मन में एक डिज़ायर आया कि मेरे गुरु के आदेश को मैं पूरा करूं। करेक्ट। ही मैनिफेस्टेड दैट। हाँ हाँ। अब वहाँ जाने के बाद ही ऑल्सो स्टार्टेड वेरी स्मॉल। He did not have anybody, only Krishna he had. जी He sat in a park, he used to do kirtan. Automatically his people came to him. ऑटोमेटिकली। Automatically those people followed him. Automatically all their habits changed. Automatically everything was happening because all these people were manifesting to be good devotees. करेक्ट। They wanted to be good devotees. Prabhupada wanted to have a beautiful temple, so he manifested it. ओके। आज भी अगर लोग मंदिर बना रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो सारी मैनिफेस्टेशंस ही हुई ना। करेक्ट। उसके लिए भी कृष्ण को ही पूछ रहे हैं। अगर भगवान को नहीं पूछ रहे तो किसको पूछ रहे हैं? डोनर्स को पूछ रहे हैं। करेक्ट। तो डोनर्स भगवान से बड़े, ऐसा कैसे? इसीलिए मैं बोलता हूँ लेट अस कीप इट वेरी सिंपल। जो भी है मांग लो भगवान को, भगवान दे देंगे, खुश रहो। जी उससे आपको सेवा करना है, खुद की सेवा करना है, करो। The whole idea of not keeping yourself happy, only in gum I will remember God. Why? My father was full of energy, okay? He was one very happy, extremely happy man. Okay? He only taught me one thing. You have to be happy, bete. जी So for me, Krishna's image is like my parents' image only. Because जो मैं देखूंगा उसी से तो मैं रिलेट कर पाऊंगा ना। तो मैंने प्रेम को इस फ्रीडम वाले फॉर्म में ही देखा है, तो मेरे को प्रेम फ्रीडम में ही दिखता है। आई कैन नॉट बी बेस्ट फ्रेंड्स विद समबडी इफ आई फील बॉन्डेड। मैं हर किसी को अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह, द वे आई एम एडवाइजिंग यू, डोंट यू फील लाइक आई एम योर बेस्ट फ्रेंड? That is how I will see things, because for me freedom is that. जी So Krishna is like that for me because that is how I see him. Now so people who see Krishna in another light will see him in another light. I'm not telling you should go against whatever they are teaching, he is teaching, she is teaching, but everybody has their own different way of learning things, and for everything there is a different department. आपको साइकिल रिपेयर करवाना है, आप मर्सिडीज बेंज के शोरूम में नहीं जा सकते, नहीं आपको साइकिल शॉप में ही जाना पड़ेगा। जी आपको पैसा मैनिफेस्ट करना है, आप नहीं बोलते रह सकते कि मुझे धन नहीं चाहिए। यू विल हैव टू आस्क फॉर इट, यू विल रिसीव इट, यू शुड लव इट, यू शुड फील ग्रेटफुल फॉर इट, यू शुड कीप थिंकिंग ऑफ इट, यू शुड पैसा आएगा ना, अभी आज से मैनिफेस्ट करोगे, आज रात में कृष्ण को बोलोगे, आज अभी भगवान को बोलोगे भगवान जी आज से आप मेरे बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, ठीक है? और आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। उसके बाद आप कुछ भी पूछ लो उनको, वो दे देंगे, ठीक है? ना भी पूछो तो देने लगेंगे, क्योंकि एवरी टाइम नाउ व्हेन ही इज योर बेस्ट फ्रेंड, जैसे हम अपने फ्रेंड्स को मीम शेयर करते रहते हैं, ये लो ये लो ये लो, ये देखो ये देखो ये देखो, उसी तरह कृष्ण को भी याद करते ही रहते हैं। भगवान आज ये खिलाया, थैंक यू, आज ये पिलाया, थैंक यू, आज ये हुआ, थैंक यू, आज बिजनेस में इतना मुनाफा हुआ, थैंक यू। ऐसे करते रहोगे, उतना प्रेम उनको जताओगे, ही विल ऑल्सो फील सो हैप्पी बिकॉज ही इज ऑलरेडी डूइंग सो मच फॉर यू। यस सॉर्टेड? यस। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क? ऑल सॉर्टेड। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। और वन मोर थिंग मुझे आपको बताना, जैसे कि मैं आपकी कोई भी रील देखता हूँ, रील के कॉन्टेक्स्ट से पहले जो 5 सेकंड होते हैं कि आपका जो स्माइल होता है, आपका जो एनर्जी होता है, वो वहां से इधर तक फील होता है सामने। थैंक यू सो मच। एनर्जी जो भी मतलब हैप्पी एनर्जी, जैसे कि आप मतलब जो भी आपके रिएक्शंस वगैरह होते हैं वो फील होते हैं यहाँ तक। अल्टीमेटली ऐसा लगता है कि वो एक कनेक्ट फील होता है हर टाइम पे। क्योंकि मैं अपना मानता हूँ, इसीलिए अपनेपन में करता हूँ ना। और ये बहुत ज़रूरी है, आपको पता है क्या? मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ कि लोग घर वालों को भी स्माइल नहीं करते ढंग से।
करेक्ट। ना बाहर वालों को करते हैं, जी लोग स्माइल ही नहीं करते। ट्रेन्स में देख लो, स्माइल नहीं करेंगे। नहीं, पूजा करते रहेंगे, स्माइल नहीं करेंगे। जी आरती कर रहे हो, हम्म, अरे भगवान बेचारे देख रहे हैं, स्माइल करो ना खुशी खुशी। जी मैं करता हूँ, पता है, जब मैं आरती करता रहता हूँ ऐसे हंस हंस के, पंखा कर रहा हूँ ऐसे हंस हंस के, कोई देख के सोचता है कितना नौटंकी करता है। नौटंकी नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे को सब दे रहा है, उसकी मैं पूजा कर रहा हूँ, उसके लिए मैं खुश हो रहा हूँ, वो मेरे को देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, तो स्माइल क्यों ना करूँ? हम्म, दैट इज व्हाट आई टोल्ड, पर्सनलाइज एवरीथिंग। दैट इज द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म। करेक्ट। आप हर चीज को लक्ष्मी जी, धन, ऐश्वर्य, वीर, और कितने अष्ट लक्ष्मी है वो, सरस्वती जी, ज्ञान, विद्या, ब्रह्मदेव, क्रिएटिविटी, ऐसे हर एक के इतने सारे, मतलब एवरीथिंग इज पर्सनलाइज, इज पर्सोनिफाइड, एंड दैट इज व्हाई देयर इज सो मच अबंडेंस। जी वो पर्सोनिफिकेशन को हटा दो, सब कुछ वस्तुएं लगेंगी, देयर विल बी नो रिस्पेक्ट लेफ्ट फॉर एनीथिंग। सिर्फ सोना है, सिर्फ चांदी है, ऐसा रहेगा। ऐसा नहीं, सोना मतलब लक्ष्मी, मतलब रिस्पेक्ट, मतलब नाउ दैट एनर्जी दैट you're giving it, you're giving respect outside, you will receive respect inside. हाँ जी। एक और कुछ पूछना है? नहीं, अभी के लिए तो हर चीज सॉर्टेड है, जैसे कि आपने अभी मुझे गाइड किया। परफेक्ट। वन मोर आपको मुझे एक बताना था, जैसे कि आपने फर्स्ट कॉल पे बताया कि आपको मेरा वॉइस अच्छा लगा। सिमिलरली आज से मैं आपकी एक कॉपी कर रहा हूँ, क्वालिटी दैट इज एवरी टाइम, एवरी सिचुएशन, एवरी लोकेशन, वेयर एवर आई एम, बी विथ स्माइलिंग फेस। वो मुझे आपसे वो आज मिला है, परफेक्ट। तो डेफिनेटली आई विल इम्प्लीमेंट दैट थिंग इन माय पर्सनल लाइफ एज वेल। You should. और बाकी डेफिनेटली स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक लाइफ, जैसे अभी हमने मतलब एक मेरा वो आइस ब्रेक हो गया इस टाइम पे कि डेफिनेटली उनसे ही हम उनसे नहीं मांगे तो किनसे मांगेंगे, और डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन एज वेल एज स्पिरिचुअलिटी और एक चीज मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जी हमको क्रिएट किया है भगवान ने, ठीक है? करेक्ट। मतलब ये जो भी प्ले चल रहा है, इस ड्रामे का हम सब हिस्सा है। जी What will we do? We will do justice to the director, the producer, ठीक है, एज एन आर्टिस्ट। अभी जब भगवान ने आपका एक कैरेक्टर बनाया है, आप चलो बैठो उठो खाओ पियो, बिकॉज यू आर अंडर हिज क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी। आप जो भी कर रहे हो उन्हीं की सेवा है ना, समझे? जी हाउ सिंपल, हाउ ईजी हैज़ लाइफ बिकम नाउ। अभी क्या करोगे, अब जैसे 6 महीने का बच्चा बिल्कुल अपने माँ पे ही डिपेंडेंट रहता है, एक एक्टर अपने डायरेक्टर के डायरेक्शन पे ही डिपेंड रहेगा। जी कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट आएगा, कॉस्ट्यूम पहनाएगा, वो लोग आएंगे, वो करेंगे, मेकअप वाले आएंगे, मेकअप करेंगे, बाल वाले आएंगे, बाल करेंगे, सब करेंगे, इसको बस एक्ट करना है। उसी तरह एवरीथिंग अबाउट यू इज टेकन केयर ऑफ। ही हैज क्रिएटेड यू, ही नोज व्हाट टू डू, so anything that you're doing is service to him only. करेक्ट। इस भाव में रहो, बिल्कुल खुश रहोगे, और सब कुछ उन पे ही छोड़ दो। अरे लाइट नहीं लगा, तो एक्टर रह के तुम थोड़ी सोचोगे लाइट क्यों नहीं लगा, डायरेक्टर क्यों नहीं आया, कॉस्ट्यूम वाले ने इस्त्री किया कि नहीं। दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस, जी वो प्रोडक्शन वाले संभाल लेंगे। करेक्ट। सिमिलरली तुम्हारे जीवन में पैसे आने हैं, क्या होना है क्या नहीं होना है, प्रोडक्शन संभाल लेगा, भगवान संभाल लेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज बी हैप्पी। करेक्ट। मस्त खुश रहो। आज शाम में, आज भगवान को बोल देना, और कल से डायरी शुरू करना, जी स्टार्ट राइटिंग एवरी रुपी दैट यू आर गेटिंग। और एक चीज़ ये भी करना कि अब तक जो भी कमाया है ना, उन सारी चीज़ों का एक लिस्ट बनाना, फ्रॉम व्हेन यू स्टार्टेड योर कंपनी और स्टार्टअप। व्हाट इज इट अ कंपनी और इज इट अ स्टार्टअप? स्टार्टअप कंपनी। वंडरफुल। सो नाउ योर स्टार्टअप में आज तक जितना भी पैसा आपने कमाया है ना, हाँ उसका लिस्ट बनाओ आज, ठीक है, उस डायरी में, और उसके लिए थैंक यू लिखते जाना। जब जब उस डायरी को देखोगे, खुश होगे, पैसे को गिनोगे, खुश होते रहोगे। ये नहीं सोचना कि ये तो कल की बात है, आया ना जीवन में, तुम्हारे जीवन में आया ना, उसके लिए बस खुश होते रहना। वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। जब तक तुम ग्रेटफुल रहोगे तब तक वो बढ़ता ही जाएगा। जी
कुछ और पूछना है बंधु? नहीं, बस लास्ट 2 क्वेश्चंस रिगार्डिंग नॉट मैनिफेस्टेशन। तभी हमने मतलब कनेक्ट किया, इज देयर इन चांस कि नेक्स्ट टाइम हम कैसे कब क्या कनेक्ट कर सकते हैं? एंड सेकंड, जैसे कि आपने बताया कि आई थिंक अपलोड होता है, तो वो पे होता है या फिर कैसे? ये तो ऐसे ही अपलोड करता हूँ, मतलब YouTube? अभी हाँ यूट्यूब पे मेरा चैनल है, उस पे मैं अपलोड कर देता हूँ। जी। और बात करने का सेम प्रोसेस है। इफ यू टेक्स्ट मी, कनेक्ट करना है, सिमिलरली सेम प्रोसेस से हम कनेक्ट कर सकते हैं जी, फर्दर इन 15-30 डेज, जब मुझे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना होगा नेक्स्ट टाइम। सेम जी प्रोसेस। डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम। आई एम खूब हैप्पी टू। कमाओ। आई एम वेटिंग फॉर अ वेरी हैप्पी गुड न्यूज़ वाला कॉल फ्रॉम यू। आई एम डेफिनेटली। वेरी श्योर कि कृष्णा इज टेकिंग केयर ऑफ यू, सो यू डो नॉट हैव टू वरी। जिस दैट Yes. कहीं कहीं वो ब्लॉकेजेस इसीलिए आ रहे थे क्योंकि पैसे से एक डर बिठा दिया था लोगों ने या अपने खुद के दिमाग ने। अब उस जी। डर से तुम छूट गए। अब तुमको पता है कि पैसे को कैसे ट्रीट करना है, रिस्पेक्ट करना है, लव करना है। तो यू आर जी। गोइंग टू रिसीव सो मच एंड यू आर Yes. गोइंग टू सेंड मी सो मच। डेफिनेटली। यस। बिकॉज एवरी टाइम यू आर सेंडिंग एंड यू आर मेकिंग एन अफर्मेशन कि ये बाहर जा रहा है और बड़ा होके आएगा, तो आपको भी दुख नहीं होगा, हमको रिसीव करने में भी कोई दुख नहीं होगा। हम भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहे वो हज़ारों में हो, करोड़ों में हो, लाखों में हो, जितने भी हो आप करिए, हम खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। जी डेफिनेटली। खूब तरक्की करो, खूब खूब कमाओ, खूब खुश रहो, भक्ति में खूब आगे बढ़ो। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और खुश रहना है डूड, बिल्कुल Yes. खुश ही रहना है। बहुत खुश होते हैं कृष्ण जब हम खुश होते हैं तो। करेक्ट। ओके, यस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन। कृष्णा, हरे कृष्णा। श्री कृष्णा अर्पणम। हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। जगन्नाथ चखा नैन नीलाचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, है तुम न संभालो हमें तो कौन संभाले। जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।